अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। आपने वाकया देखा होगा जिसमें एक पुलिस वाला एक साफी के साथ झगड़ा करते हुए माँ बहन की गालियां, उसके साथ आईजी साहब को भी गालियां, सीसीपीओ को भी गालियां, जो उसकी हद निगाह के अंदर आया उसको गालियां। तो मैं उस पुलिस वाले का जिसने ये गालियां दी हैं उसका नाम है शाहिद ज़ुहैब, कांस्टेबल है और ये थाना जो है इस्लामपुरा लाहौर में तैनात है। इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब मैं शुक्रिया क्यों इसका अदा कर रहा हूं? क्योंकि इसने ये इखलाकी जुर्रत की है कि इसने कैमरे के सामने भी वही रद्द अमल दिखाया है जो थाने में ये आम आवाम के साथ करते हैं। वैसे मैं आईजी साहब को ये बताना चाहता हूं कि आपके ज्यादातर जो पुलिस एहलकार है, जब भी कोई नया डीपीओ तैनात होता है ना जी, तो उनकी जब तारफी मीटिंग होती है ना साफियों से, तो मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि ये जो आपके एएसआई से नीचे का जो सारा अमला है, जिसमें कांस्टेबल्स भी आ जाते हैं, हेड कांस्टेबल्स भी आ जाते हैं, तो इनके इखलाकियात कब बेहतर होंगे? मैं यही सवाल पूछता हूं। अब ये वाकया सामने आ गया, मैं जरा इसमें तफसील से जाता हूं। शाहिद ज़ुहैब साहब, आपका शुक्रिया। आपने अवाम की औकात याद करा दी। आपने अवाम को बता दिया कि अवाम जो है वो किस काबिल है और आप अवाम को क्या समझते हैं। अब कुछ लोग जो है इसमें ये कमेंट कर रहे थे कि साफी की गलती है, कुछ लोग कह रहे थे कि पुलिस वाले की गलती है। तो मैं सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूं, आपको पता लगेगा कि गलती किसकी है। सबसे पहले तो ये हमारे टैक्स पे पलने वाले या हमारे टैक्स से पैसों से तनख्वाह लेने वाला हमें जब माँ बहन की गालियां देगा तो शर्म का मुकाम है हमारे ऊपर के हम इस पे कोई एक्शन न लें या आवाज ना बुलंद करें। तो मैं तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली साफी के साथ खड़ा हूं और मैं इस शख्स की आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं। अब आपको जरा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आगे सुने आप, ये मामला क्या था? ये मामला इस तरह से था कि जो नईम भट्टी नामी वो साफी है जो उसका इंटरव्यू कर रहा था, उसको एक असाइनमेंट मिली थी आईजी पंजाब साहब के हुक्मनामे के बाद। उन्होंने उसके चैनल वालों ने एक असाइनमेंट दी थी। हुक्म क्या था आईजी साहब का? आईजी साहब ने बड़ा जबरदस्त हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी एनीबॉडी हु इज ऑन द व्हील, कोई भी बंदा जो व्हीकल पे है, मोटर बाइक पे है, किसी ऐसी चीज पे है, ऑन द व्हील्स है, तो उसको हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसका चालान होगा। तो ये ट्रैफिक पुलिस के साथ, सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके एक ऐसा ऑपरेशन कर रहे थे, प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें आम शहरियों के चलान हो रहे थे। जिसने भी नहीं पहना होता था हेलमेट, उसका चलान होता था। इतनी देर में ये आ जाते हैं शाहिद ज़ुहैब साहब, जो कि नशे में दूध शराब पी हुई, और आके तो क्या करते हैं, इसको पहले वार्डन ने रोका। अब ये चीज कैमरे में रिकॉर्डेड नहीं थी, आप खुद देखें, आपको समझ आ जाएगी कि डायरेक्टली एक साफी नहीं रोक सकता, और डायरेक्टली रोकने पे उसको गाली क्यों पड़े, गालियां क्यों देना शुरू हो गया? इसलिए देना शुरू हो गया, पहले वार्डन ने रोका, वो रुका नहीं। जब नहीं रुका तो साफी ने कहा मैं इससे बात करता हूं। सलाम ही करने पे आप देखें कि उसने मुक्का गड़ा हुआ था, पहले ही उसको मारना शुरू कर दिया। अब देखें कि अंधे को भी उसकी आवाज सुन के अंदाजा हो जाएगा कि वो शराबी है, उसने शराब पी हुई है। वहां पे लोगों के मौजूद था, वहां पे किसी बंदे ने ये नहीं कहा कि उसने नहीं पी हुई, सबको स्मेल आ रही होगी, उसकी हरकतें, उसकी बातें बता रही थी कि उसने शराब पी हुई है। अब आगे चलते हैं। बात यह है कि किसी भी साफी को बगैर किसी पुलिस वार्डन के, अगर उसके साथ ट्रैफिक वार्डन नहीं है, तो कोई भी साफी किसी को भी, किसी आम शहरी को भी रोक नहीं सकता। साफी के पास क्या इख्तियार है जी किसी को रोकने का? तो ये बिल्कुल गलत बात होती अगर उसके साथ ट्रैफिक वार्डन ना होते, लेकिन उसके साथ ट्रैफिक वार्डन मौजूद थे और वो एक कंबाइन जो है वो प्रोग्राम कर रहे थे, जो आजकल हो रहे हैं और अवेयरनेस की, अवाम की अवेयरनेस के लिए होते हैं। इसमें एक्साइज पुलिस वाले मिलकर करते हैं, जिनके टोकन पेड नहीं होते हैं, उन लोगों को पकड़ा जाता है, साथ मीडिया पे दिखाया जाता है, ताकि बाकी लोग जो हैं इस प्रोसेस से गुजर सकें। और ये चीजें बड़ी आम है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये इसने आके उनको भी गालियां देना शुरू कर दी। इसमें उन्होंने आईजी साहब को भी गालियां दी, सीसीपीओ को भी गालियां दी। अब मैं ये देख रहा था कि इसके साथ सलूक क्या होगा, महकमाना कार्रवाई क्या होगी। तो वो बड़ी जबरदस्त महकमाना कार्रवाई हुई है। इसमें कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं और कुछ चीजें बड़ी फनी भी हैं। फनी चीज ये है कि आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 8 साल पहले राजनपुर में कच्चा का इलाका, वहां पे एक ऑपरेशन हो रहा था जिसमें एक गाड़ी जो है सरकारी उल्टी, इसके सर पे चोट लगी, तब से ये पागल है। इस वक्त उसको उन्होंने पागल खाने में डाल दिया है और 2 लाख जो मजीद एहलकार है उनकी मेंटल स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि उससे पता चल सके कि और इस नोयत के कितने लोग हैं। तो मैं आपको बता दूं आईजी साहब, एसआई से नीचे जैसे ही आप जाएंगे ना, आपको मेंटल स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। आपके पास कैमरे लगे हुए हैं, आपके पास अवाम है, आप इनसे पूछें कि क्या सलूक होता है। ये जो शायद जो है, मैं इसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। ये जो नशई था, ये कोई मेंटल नहीं है, इसने शराब पी हुई थी। आप फोरेंसिक करवाएं। अब आप फोरेंसिक कैसे करवाएंगे? उस वक्त तो उसको गिरफ्तारी नहीं हुई, उस वक्त तो उसके सैंपल्स नहीं लिए गए,
उसका ब्लड टेस्ट नहीं लिया गया, यूरिन टेस्ट नहीं लिया गया, कैसे पता चलेगा उसने शराब पी हुई थी? और अब आप ऐसा कर सकते हैं, आप इस वीडियो को फोरेंसिक करवा सकते हैं और प्राइवेट अदारों से करवाएं। तो आप साइकेट्रिस्ट से जो है इसका फोरेंसिक करवाएं, साइकेट्रिस्ट बताए कि इसने शराब पी हुई थी या नहीं पी हुई थी। अगली बात मैं अब आपको बताता हूं, अगर एक एहलकार खुद ही शराब पी रहा है तो आप सोचें शराब बेचने वालों से उसके क्या ताल्लुकात होंगे, शराब जो पीते हैं उनके साथ उसके क्या ताल्लुकात होंगे, क्या माशरे में वो लोगों को अलाउ करता होगा शराब बेचना या नहीं करता होगा? मैं चंद सवालात हैं आईजी साहब, ये आपके लिए छोड़ता हूं। अब आपने कह दिया कि वो मेंटल है और आपने उसे पागल खाने में भी डाल दिया, डालना ही था, जाहिर है उसने जिन नामों को लेकर गालियां दे दी, अब पागल खाने में उसके साथ थोड़ा सा जो है वो बर्ताव जैसा भी होगा वो हम समझते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि ये पागल है और भी जो लोग हैं उनको भी हम स्क्रीनिंग करेंगे कि कोई ऐसा ना निकल आए। और भाईजान बात यह है कि आप किस माशरे की बात कर रहे हैं? हम किधर रहते हैं? हम रोटी कान में डालते हैं? ये पुलिस का एक आम का रवैया है, ये आम रूटीन में ऐसा ही रवैया होता है पुलिस का। मैं सिर्फ अगर आपको वो वाकयात बताना शुरू कर दूं ना जो मेरे साथ या मेरी टीम के साथ रोजमर्रा जिंदगी में पुलिस वालों के साथ, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है, मामलात लगे ही रहते हैं, तो वही एनफ है ये साबित करने के लिए कि इनके दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं होते, इस हवाले से कि ये इंसान को इंसान नहीं समझते। अब होता क्या है कि ये बंदा आता है और ये आकर उस रवैये को कैमरे के सामने भी कहने की जुर्रत रखता है। बाकी सारे क्या करते हैं, कैमरे के सामने नहीं बोलते। वैसे आम आदमी चला जाए, आप मुझे बताएं, आम आदमी चला जाए थाने में FIR दर्ज करवाने, उसकी बात सुनी जाएगी? मेरे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है, बंदे के ऊपर फायरिंग हुई, आंखों के सामने मेरे फायरिंग हुई, पूरा मैगजीन खाली कर दिया किसी ने उस पर गोलियां चला के। लकीली वो बंदा बच गया, मैं उसे पकड़ के थाने में ले गया। एक गोली उसकी शलवार के पांचे से गुजर गई, चीर के उसको छुआ नहीं, उसने बच गया, उसकी किस्मत थी उस दिन। वो सुराख इतना बड़ा हुआ, वो बंदा कहां पर है? मैं उसे थाने में लेकर चला गया, मैंने कहा जनाबे वाला इसके ऊपर फायरिंग हुई है, कातिलाना हमला हुआ है। उन्होंने कहा बच गया, चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। 2-3 घंटे उन्होंने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने कहा हमारे पास बंदा ही कोई नहीं है, हम कौन इसकी दरखास्त लिखे, आप खुद ही लिखकर दे दें, क्या हुआ था, कोई अभी बंदा नहीं है, मौके पे नहीं जा सकते। यानी एक इंसानी जान की कीमत यह है कि उस पे उन्होंने ये रद्द अमल दिया। अच्छा, जब मैंने इसको हाईलाइट किया तो वहां पे जो एक ASI है उनको मुअत्तल किया गया था। मुअत्तल का मतलब भी आप महकमे वाले लोग तो समझते हैं ना। अब आगे बात यह है कि ये रवैया आम बंदे के साथ है इनका। ये जो शायद जो अपने काम किया है वो उसने वही काम किया है जो एक पुलिस वाले का रवैया होता है। तो आपको इसके लिए इनकी मेंटल स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने CCTV कैमरास में देखें, आप आम आदमी बन के खुद चले जाएं एक दिन अपनी फरियाद लेकर किसी थाने में, किसी भी थाने में चले जाएं, आप पोश इलाके में, आप DHA के थाने में चले जाएं, आपको सारे यही हालात मिलेंगे। और फिर जैसे जैसे आप बैकवर्ड में चले जाते रहेंगे, जिस इलाके का आपने मेंशन किया राजनपुर, आप ऐसे इलाकों में चले जाएं, अब वहां पे थानों में क्या सलूक है लोगों के साथ, या लोगों को ये समझते क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जब बेल्ट आ जाती है तो उसके बाद ये, और ये मैं तमाम पुलिस वालों के लिए नहीं कह रहा, मैंने जैसा कि मेंशन किया है कि तालीमी मेयार जो है, क्योंकि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन लोगों के लिए वो एलिजिबिलिटी भी कम है, तो इसीलिए उनकी जो गुफ्तार होती है, उनकी जो इखलाकियात होती हैं वो भी कमजोर होती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ASI हैं, उसके बाद आपके SHO आते हैं, DSP आते हैं, उसके बाद DPOs आते हैं, बहुत अच्छे इखलाक के, बहुत अच्छे सुनने वाले समझने वाले अफसर भी आते हैं। लेकिन ये जिस रैंक का बंदा था, इस रैंक पे आपको बहुत सीरियसली नोटिस लेने की जरूरत है। जो आपने कानून बना दिया है कि उसको पागल खाने में डाल दिया और बाकियों को हम, इस तरह बात खत्म नहीं होगी। आप इसकी पेटी उतारें, आप इसका हिसाब किताब दें कि इसने ये गालियां अवाम में खड़े होकर दी कैसे, इसके ऊपर दफा कौन सी लगती है। आपने सीधा सीधा उसको मेंटल साबित करके, तो आप तो वो शरह से ही बाहर निकल गया। आप तो शरीयत में भी वो उसके ऊपर कानून नहीं लागू होता, तो हम आप दुनियावी कानून उसके ऊपर क्या लागू करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, अवाम तो ऐसी रिलीफ नहीं हासिल कर सकती, लेकिन आपके महकमे के जो भाई हैं, हम समझते हैं उनके ऊपर किस तरह से कार्रवाई होती है। ये बिल्कुल तरीकाकार सही नहीं है। जायज तरीका यह है कि आप इसकी फोरेंसिक वीडियो की करवाएं, और वो भी साइकेट्रिस्ट से करवाएं। इसके अलावा किसी चीज पे मेरी तो तसल्ली नहीं है कि पुलिस जो है वो साफ शफाफ जो है वो इसकी तहकीक करके इस मामले को सॉर्ट आउट करेगी। बहरहाल शायद जोएब नामी शख्स ने अवाम के मुंह पे एक जूता मारा, हमें हमारी औकात याद करवाई कि जो प्राइवेट लोग हैं, जिनको हम सिविलियंस कहते हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं है। महकमे का जो बंदा है वो चाहे वो हवलदार है, चाहे वो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है, लेकिन वो हमारा
जो है इस वक्त सरकारी बाप का ही दर्जा रखता है। वो हमें जो चाहे चौक में जूते मारे, हम कुछ नहीं कर सकते।